तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा था एटम्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, और एटम्स में क्या क्या थ्योरीज थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ पढ़े थे। अब सेकंड वीडियो है हमारा चैनल का। पहला वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके। अब बात करते हैं तो एटम्स के लिए सिंबल। किसी एटम को हम सिंबल के कैसे दे सकते हैं, उसके लिए कुछ अपने पास साइंटिफिक चीज़ें आई थी। शुरुआत में डाल्टन ने ही कहा था कि हम एटम को कैसे मतलब सिंबल्स दे सकते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, बर्जीलियस। अब बात करते हैं, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने दिया था, परंतु यह इम्पोर्टेंट है कि IUPAC के द्वारा कैसे इनको सिंबलाइज किया गया है। अब बात करते हैं तो 9th लेवल पर एक चीज़ और भी आ सकती है। ये IUPAC क्या है? IUPAC एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी केमिस्ट्री की या फिजिकल हैं, जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए मतलब यूनिट देती हैं, उनके लिए मेजरमेंट वगैरह करती हैं। कोई भी मतलब जैसे अपने यहाँ शक्कर मिलती है, हमारे यहाँ किलो में तो शक्कर मिलती है, 1 किलो शक्कर। और आप अमेरिका में जाते हो तो वहाँ अगर पहले क्या था, हमारे यहाँ किलो में मिलते थे, वहाँ पाउंड में मिलती थी। तो वो क्या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मेजरमेंट थे। तो उसको दूर करने के लिए IUPAC ने हर जगह मतलब वेट को तो किलोग्राम में कर दिया है, और जैसे अन्य अन्य चीज़ें हैं उनको भी IUPAC ने यूनिट वाइज कर दिया गया है। जैसे कि जो भी भौतिक रूप से या भौगोलिक रूप से भेदभाव ना हो। अब बात करते हैं तो सिंबल्स फॉर एन एटम्स। अब बात करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन को H लिख रहा हूँ और अगर कहीं यूरोप में उसको L लिखते हैं तो ये मतलब क्या होता है, भेद हो जाता है। तो इसीलिए IUPAC ने बताया सिंबल्स ऑफ एटम्स। IUPAC की फुल फॉर्म आपके लिए पूछ सकते हैं वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जाम में। व्हाट इज़ IUPAC? IUPAC फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने बताया कि किसी भी एटम को सिंबलाइज करने के लिए उसका सिंबल या तो 1 लेटर का या 2 लेटर का। 2 लेटर में भी क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। अब बात करते हैं तो पहले हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को H, हीलियम HE, लिथियम Li, एल्यूमिनियम Al। मैंने क्या बताया, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल। Al ऐसे लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, गलत, उसको गलत होगा। अब बात करते हैं NCERT में बहुत बड़ी टेबल दी है, उसको हम बनाते हैं। अब बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं तो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का H। बाद में अपन बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की Al, ऑर्गन सबसे फर्स्ट Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम C है, कार्बन C। इस प्रकार से NCERT ने क्या किया है, सिंबल्स दिए हैं एटम्स को। अब हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो कि पूछे जा सकते हैं। सोडियम के लिए जो सिंबल है उसे हम Na। सोडियम के लिए जो सिंबल है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम, जिसे हम हिंदी मीडियम के लिए लिखा है यह सोडियम। सोडियम के लिए Na। पोटेशियम, आप सोच रहे होंगे कि सोडियम की स्पेलिंग या अपनी वर्ड मीनिंग तो SO से शुरू हो रही है तो SO होना चाहिए, परंतु नहीं। सोडियम का जो भी सबसे पहले इसको भेजा गया था इसका नाम Na एक साइंटिस्ट के नाम पर था। पोटेशियम का इसी प्रकार भी एक ग्रीक वर्ड था, पोटेशियम का उससे शुरू हो रहा था कैसे, इसीलिए पोटेशियम को भी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकें। क्योंकि जनरली है, कोई हाइड्रोजन का तो कोई बता सकता है, हीलियम का He बता सकता है, तो सोडियम का क्या है, किसी ने पढ़ा नहीं हो तो वो SO लिख के आ जाएगा, जो कि गलत है। इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, Na। ठीक है, आपको 20 तक तत्वों की तो नाम याद होने ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन का H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 तत्व हैं, इनके याद रख सकते हो आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड 10th इज नियॉन। तो ये था सिंबल, एटम्स को सिंबलाइज करना। अब बात करते हैं तो एटॉमिक मास की। अब टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। मास का मीन्स क्या है, किसी का भी मास है, जैसे आप
अपना मास क्या बताते हो किसी का कि मेरा मास ये है वो है, आपका भार बेसिकली क्या मीन्स होता है भार, परंतु मास और भार में क्या है बहुत ज़बरदस्त डिसिमिलरिटीज हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। सिंपल मीनिंग क्या है एटॉमिक मास की? मास ऑफ एटम। अब एटॉमिक मास को मेजर कैसे करते हैं? जैसे आप अपने भार को कैसे मेजर करते हो कि मेरा भार 5 m है या 5 d है, 5 किलोग्राम से मेजरमेंट करते हो या 50 किलोग्राम में, ऐसे मेजरमेंट करते हो। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है हमारे पास, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। जैसे कि मैं बात करूं किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार एक एटॉमिक मास यूनिट का भी कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा ही, तभी इसको यूनिट में लिया गया है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय AMU। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट? मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। जैसे किसी को भी मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होती है, ऐसे ही एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। अब अपन बात करेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का सिंपल सा मीनिंग है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन एटम। मास ऑफ एन कार्बन एटम। अब बात करते हैं, तो अपन ने इसको कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में लिया है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, बहुत ही प्रचुरता से मिलने वाला तत्व है। एक एटम है जो कि बहुत जबरदस्त, जहाँ चाहे वहाँ मिल सकता है। इसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री बनाई गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके लिए? कार्बन के लिए। कार्बन बहुत सामान्यतः बहुत जनरली पाया जाने वाला एलिमेंट है। सो कार्बन को हमने यहाँ रेस्पेक्टिव माना है, रेस्पेक्टिव फ्रेम में। ये NCERT में क्वेश्चन भी है, व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट, देन यू कैन राइट डाउन देन 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन वन कार्बन एटम। तो ये हो गया अपना एटॉमिक मास यूनिट। NCERT में एक टेबल दी हुई है एटॉमिक मासेज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है? 6 × 2 12। नाइट्रोजन का 7 × 2 14। ऑक्सीजन का 8 × 2 16। नाउ सोडियम के लिए जाते हैं। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11 × 2 करते हैं तो होता है 22। इसके सराउंडिंग की 23 होता है सोडियम का, ये याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का 24 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। क्लोरीन का आप याद रख सकते हो 35.5। अब बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम या तो कोई एटम सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है और ग्रुप में भी एटम एग्जिस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई एटम सिंगली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते। लगभग जनरली 99.9% एटम सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इंडिविजुअल। अब बात करते हैं ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। तो किस में एग्जिस्ट करते हैं? ग्रुप में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सिंपल डेफिनेशन एक मॉलिक्यूल की देनी है हमें, तो हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। 2 और मोर एटम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में मिनिमम कितने एटम होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम इनडिफाइनाइट हो सकते हैं। अब बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट NCERT में आपको दिया गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइम ऑफ एटम्स, और डिफरेंट टाइम्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं तो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा? डाई एटम्स मीन्स 2 एटम होने चाहिए, तो H and H, इट्स नोन एज H2। O and O, इट्स नोन एज O2। बोथ आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटोमिसिटी। अब बात करते हैं एटोमिसिटी क्या होती है। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया O2 है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2। डाई एटॉमिक होगा, मतलब कितने एटम से मिलकर बना हुआ होगा? 2 एटम से। अब बात करते हैं तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी पूछ सकते हैं आपको। फॉस्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? कितने एटम्स में इसमें दिख रहे हैं आपको? 4 एटम। तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगी इसे?
पॉलीएटोमिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीएटोमिसिटी या पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में बताए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ऑर्गन, ये क्या है? नोबेल गैस है, इसके लिए मोनो एटोमिसिटी। ऑर्गन क्या होता है? सिर्फ AR के रूप में एग्जिस्ट करता है। हीलियम भी मोनो एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन H2 के रूप में मीन्स डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन N2 के रूप में मतलब डाई एटॉमिक। क्लोरीन डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस बता दिया आपको P4 के रूप में। सल्फर S6 तथा S8 दोनों के रूप में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये हो गया पॉलीएटॉमिक्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल, जैसे अपना कंपाउंड्स है, मैंने बताया था शुरुआत में आपको H2O, ये क्या है? कंपाउंड्स हैं। अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इसमें 2 मॉलिक्यूल्स तो किसके हैं? हाइड्रोजन के। 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, CO2 मॉलिक्यूल्स बताइए। CO2 में मॉलिक्यूल्स बताइए। तो कार्बन मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2। और मॉलिक्यूल किसमें कितने हो गए? इसमें 3 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड। अब बात करते हैं अपन आयन की। व्हाट यू मीन्स बाय आयन। अब बात करते हैं एनी चार्ज्ड स्पीसीज। आयन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? एनी चार्ज्ड स्पीसीज नोन एज आयन। एनी चार्ज्ड स्पीसीज। अब बात करते हैं आयन 2 प्रकार के होते हैं, केटायन और एक होता है एनायन। अब बात करते हैं कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो अब याद रखना, जनरली कैटायंस हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव्स। कैटायंस आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनायंस आर ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रख सकते हैं आप। कैटायंस ऑलवेज आर पॉजिटिव एंड एनायंस आर ऑलवेज नेगेटिव। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ आगे आएंगे अपने पास आयंस। आयंस में क्या होता है? आयंस कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, मैं बताता हूँ आयंस कैसे बनते हैं। अब पहले अपन को बात करनी होगी आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं तो ये, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ऑक्टेट अपन देखते हैं तो क्या होता है? 2,7 होता है। अब आपने लुईस का एक ऑक्टेट भी पढ़ा हो, तो मतलब हर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या करेगा? इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा F नेगेटिव। तो ये अब क्या हो गया? चार्ज स्पीशीज हो गई। इसे क्या कहेंगे हम? आयन। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का अपन बात करते हैं तो 281। अब इसको क्या करना है? अगर इसको ऑक्टेट पुल करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 28 और ये हो गया पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक आयन। कैसा आयन हो गया? केटायन। ठीक है। अब बात करते हैं तो राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल फार्मूला पर। इससे पहले आपको वैलेंसीज का नॉलेज होना चाहिए। क्या होती है वैलेंसीज, कैसे वैलेंसीज डिफाइन करते हैं, इसी एग्जांपल की बात करते हैं। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी है। क्या है? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर ऑफ या कैपेसिटी है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग मतलब जुड़ने की कैपेसिटी। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। आपने अगर लुईस कास्टर नियम पढ़ा हो या लुईस ऑक्टेट रूल, तो उसमें कहता है कि एवरी एटम टेंड टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू गेन स्टेबिलिटी। या कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8, जिससे क्या हो? वो स्थायी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नोबेल गैस का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब सोडियम क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करके ये बन जाएगा Na28 और डोनेट किया तो इस पर आ जाएगा प्लस। अब बात करते हैं, ये हो गई इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 + 1। इसकी वैलेंसी नहीं कहेंगे, वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हो रही है। ऑलवेज क्या होती है? होल नंबर होता है ना। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव और ना नेगेटिव। अब बात करते हैं तो दूसरे एलिमेंट की। जैसे फ्लोरीन की बात कर ली। फ्लोरीन का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,7।